हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? रीडिंग कुछ इस तरह से है, थंबनेल से आपने देख ली होगी। हु विल कॉन्टेक्ट यू सून एंड वाई। ये उन लोगों के लिए रीडिंग ज़्यादा होगी जो लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं। कॉन्टेक्ट वाले भी देख सकते हैं, लेस कॉन्टेक्ट वाले भी देख सकते हैं। जब हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे, एनर्जीज़ को पिक करेंगे तो ही पता चलेगा कि एनर्जीज़ किसकी हैं। ठीक है, कौन आपको कॉन्टेक्ट करना चाहता है जर्नल लाइफ के हवाले से या लव लाइफ के हवाले से, वो तो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन नो कॉन्टेक्ट वालों के लिए थोड़ी स्पेशल रहेगी रीडिंग, क्योंकि नो कॉन्टेक्ट वालों के लिए भी मैं इसमें कुछ ना कुछ आपको जो है ना वो इसमें मुझे जो हिंट मिलेगा या जो कार्ड मिलेगा वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। ठीक है, कि कांटेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे वो भी चीज़ हम देखने की कोशिश करेंगे। ए से लेकर एम तक अगर आपके नेम इनिशियल हैं तो आप ग्रुप 1 पिक करोगे, एन से लेकर जेड तक है तो ग्रुप 2 पिक करोगे। आपको आपके अपने इनिशियल्स, आपका अपना फर्स्ट नाम का लेटर जो है उसके साथ आपने जाना है। अगर इंट्यूटिवली जाना चाहते हो तो 2 डेक्स मैंने रखी हुई हैं, दोनों पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, तो दोनों में से जो भी आपको डेक अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है आप इस तरह से भी रीडिंग देख सकते हो। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, ए से लेकर एम तक है आपके इनिशियल्स। सो लेट्स सी, देखते हैं हु विल कॉन्टेक्ट यू सून एंड वाई। पहले हम ऑरिकल्स यूज़ करेंगे, उसके बाद हम टैरो से देखेंगे कि कौन है ये पर्सन जो आपको कांटेक्ट करेंगे बहुत जल्दी, और क्यों करेंगे, वजह क्या है कांटेक्ट करने की, कुछ कहना चाहते हैं आपको, तो वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे। इनके ना मैसेजेस ले लेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग और देखते हैं हु विल कॉन्टेक्ट यू सून। कौन है ये पर्सन जो आपको बहुत जल्दी कांटेक्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्लोज्ड ऑफ की एनर्जी है, उसके बाद यहाँ पर मेमोरीज़ की एनर्जी है, नॉस्टैल्जिया, मेमोरीज़, ओ माय गॉड, रीयूनियन, ओह ट्विन फ्लेम्स, अरे बाप रे, ट्विन फ्लेम एंड फेमिनाइन एनर्जी। ये तो कंफर्म है कि आप जो भी ये पर्सन है, बाय द वे ये पर्सन के साथ आपका एक बहुत ही प्योर सोल कनेक्शन है और बहुत हायर लेवल सोल कनेक्शन है। ट्विन फ्लेम हो सकता है बट ट्विन्स के साथ मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि ट्विन्स बहुत रेयर होते हैं। अब मैं हर किसी को बोल दूं कि जी आप तो ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आप लोग रीयूनियन की तरफ जा रहे हो, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे ही ट्विन फ्लेम्स हों। ठीक है, किसी भी चीज़ को लेकर आप ये नहीं सोचा करो कि जी हम ट्विन फ्लेम कनेक्शन में। ट्विन्स बहुत रेयर होते हैं। ठीक है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हर कोई नहीं होता है। हाँ, एक होता है एक हायर लेवल, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन, जहाँ पर आप दोनों का एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होना इतना ज़रूरी हो जाता है। देखो सोल टाई है, ठीक है, सोल टाई है। व्हाट आई एम पिकिंग अप इज़ कि ये जो भी पर्सन है, इस पर्सन के साथ आपकी बहुत अच्छी मेमोरीज़ हैं। जैसे मैंने रीडिंग की शुरुआत में ही बोला था कि मैं स्पेशली नो कांटेक्ट वालों के लिए रीडिंग जा सकती है। तो हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग इस पर्सन के साथ या तो नो कांटेक्ट में हैं या तो लेस कांटेक्ट में है। ठीक है, या तो बिल्कुल कोई कांटेक्ट नहीं है, बिल्कुल ही आपने ब्लॉक किया हुआ या इन्होंने ब्लॉक किया हुआ है, बिल्कुल नो कांटेक्ट सिचुएशन है, बहुत टाइम से बातचीत नहीं हो रही है, या तो फिर लेस कांटेक्ट है, कभी कभी बात होती है लेकिन पहले वाली बातें नहीं हैं जैसे पहले हुआ करती थी, जैसे पहले एक दूसरे के साथ आपकी बातें होती थी। जिस तरह से आप दोनों में से कोई एक बंदा बहुत क्लोज्ड ऑफ है और वो एनर्जी मुझे आपकी दिख रही है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ना आप बहुत गार्डेड अप हो चुके हो, अब पहले नहीं थे, अब की बात कर रही हूँ। तो ये मेमोरीज़ और ये 2 कार्ड अगर देखे जाएँ तो एक बंदा जो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको इनसे लव नहीं है या प्यार ख़त्म हो चुका है या आपको वो पुरानी बातें याद नहीं आती हैं। जस्ट आप अपनी वैल्यू और वर्थ को समझ रहे हो और आप अपनी आप को प्रायोरिटी दे रहे हो और आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से अब चुप हो गए हो या पीछे हट गए हो। ठीक है, तो जो वो बुरी बात नहीं है। ठीक है, इस पर्सन को शायद ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में या तो कोई और आ गया है तभी आप इतने ज़्यादा गार्डेड अप हो गए हो, क्लोज्ड ऑफ हो गए हो इनसे, तो मुझे जो है वो आपके साथ किसी भी हालत में अब रीयूनियन चाहिए। या तो एक बात ये है, या तो फिर इस पर्सन को लगता है कि चलो अगर कोई और ना भी आया हो आपकी लाइफ में तब भी आप पहले जैसे नहीं रहे, जैसे पहले हुआ करते थे, जैसे पहले इनकी केयर किया करते थे, बड़े बड़े लंबे लंबे मैसेजेस भेजा करते थे, कॉल करा करते थे, पूछा करते थे कहाँ हो, कैसे हो, मेरे बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया तो वो वाली चीज़ें आई एम सॉरी वो वाली चीज़ें अब आपने अपने अंदर से
ख़त्म कर दी हैं और ये पर्सन को रिग्रेट भी है, हो सकता है किसी चीज़ का रिग्रेट है। मे बी इस पर्सन, अच्छा क्या होता है ना, वक्त पे जब चीज़ें करनी हो तब को करता नहीं है इंसान। ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में ऐसा होता है, ठीक है ना, ट्विन्स में ये होता है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप अपनी फेमिनिन एनर्जी के साथ जुड़े हुए दिखाई दे रहे हो, तो ये पर्सन जो भी हैं आपको इनको ना आपका वो पुराना वाला वर्जन याद आ रहा है। जैसे आप पहले हुआ करते थे ना, वो चीज़ इस पर्सन को याद आ रही है। जैसे आप पहले जिस तरह से आप पहले इनके साथ बात करते थे, जैसे आप पहले इनका ख्याल रखते थे, जैसे पहले इनके बारे में सोचते, जैसे पहले आप दोनों की बातचीत होती थी। शायद आप फ्रेंड्स थे, ऐसा मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा फील हो रहा है। शायद आप फ्रेंड्स थे और फिर बाद में वो फ्रेंडशिप रिलेशनशिप में बनी और फिर बातें ख़राब ही होती गई, ठीक है। कुछ इस तरह का सिलसिला दिख रहा है। अच्छा, हो सकता है कोई न्यू पर्सन हो जिससे आपने बातचीत अभी स्टार्ट की हो, बट मुझे ऐसा, मतलब मैं उन लोगों, अच्छा मुझे कोई किसी ने कोई कमेंट बोलता है मैम आप कंफ्यूज क्यों हो रही हैं, न्यू है या पास्ट है, एक बात बोल दें, आप कंफ्यूज क्यों हो रही है। मैं कंफ्यूज नहीं हूँ बेटा, मैं बिल्कुल अपनी जगह पे, मेरा माइंड बिल्कुल क्लियर है। मैं ये कह रही हूँ कि कुछ कैटेगरी के लोग, कुछ लोग जो मुझे देख रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में ये न्यू पर्सन हो सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए जो है वो, जब मैं ये बोल रही हूँ ना न्यू है या पास्ट है, तो इसका मतलब या तो कुछ लोग न्यू पर्सन से डील कर रहे हो जो रिसेंटली आपकी लाइफ में 6-7 महीने 1-1.5 साल से आए हुए हैं और उनको शुरुआत वाली वो आप दोनों का जो एक दूसरे के साथ बॉन्ड था वो याद आ रहा है, अभी बातचीत नहीं हो रही है, ठीक है। या तो फिर कोई पास्ट का पर्सन है कुछ लोगों के लिए, ठीक है ना। मुझे काफ़ी सारे लोग देख रहे हैं ना, तो सबकी एनर्जीज़ मैं पिक करूँगी। तो कुछ लोगों के लिए ये देखो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर है, यानी कुछ लोगों के लिए ये पर्सन कोई ऐसा पर्सन है जिसको आपने बेहद प्यार दिया, बेइंतहा आपने इस इंसान को लव दिया, प्यार दिया, मोहब्बत दी, केयर दिया, बेइंतहा। क्वीन ऑफ कप्स यानी ये जो कप ऑफ लव है आपका, ये पूरा भर भर के आपने ऐसे निछावर किया इस पर्सन के ऊपर। वो वक्त भी था, ठीक है, बट अब ऐसा लग रहा है आपने अपने आप को क्लोज्ड ऑफ कर दिया है, गार्ड अप कर दिया। अब आप इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हो, इसीलिए नहीं कि आज आपको उनसे लव नहीं रहा, लव आज भी है। मैं ये कहूँगी कि मोहब्बत आपको इस इंसान से लव आज भी है, लेकिन कुछ ऑटम, ये देख रहे हो ख़िज़ा के पत्ते, कुछ ख़िज़ा जैसा माहौल आपके कनेक्शन में हो चुका है, जहाँ पर बहुत सूखापन है, बहुत रूखापन आ गया है, पहले जैसी बात नहीं रही। और ये चीज़, ये पर्सन अब बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं या बहुत मिस कर रहे हैं। आपका ये वाला जो है ना क्वीन ऑफ कप्स वाला, ये एनर्जी बहुत मिस कर रहे हैं। एक्चुअली में ये पर्सन आपको मिस नहीं कर रहे हैं, आपका वो वर्जन मिस कर रहे हैं। इनको आप चाहिए ही हो, ये वर्जन जो आपका था ना पास्ट, ये चीज़, ये क्वीन ऑफ कप्स, इनको चाहिए एनी हाउ। ये रीयूनियन आपके साथ करना चाहते हैं, रीयूनाइट होना चाहते हैं, ठीक है। तो ये भी दिख रहा है द हर्मिट की एनर्जी कि ये पर्सन थोड़ा सा आइसोलेशन में भी दिख रहे हैं। और जब ये अकेले होते हैं, अच्छा दिन भर में तो ऐसा होता है कि ये पर्सन काम में, अपने कामों में लगे रहते हैं, तो इनको ज़्यादा अपने, मतलब कोशिश करते हैं कि मैं अपने आप को कामों में इधर उधर बहला दूं, अपने आप को कामों में बिज़ी कर दूं, ठीक है ना। लेकिन जब रात का टाइम होता है, एट द नाइट टाइम स्पेशली, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। इस पर्सन को आपकी वो मेमोरीज़ बहुत तंग करती हैं, परेशान करती हैं। आपका प्यार ये कंपेयर करते हैं किसी, ओ माय गॉड लुक एट दिस लवर्स, वाओ। मैंने कहा कि आपका प्यार जब ये कंपेयर करते हैं उन लोगों के साथ जो लोग इनके आसपास हैं या जिनके साथ ये बात करते हैं, इनके फ्रेंड हो गए, फैमिली हो गई, या फिर कोई और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकता है, किसी और से बात करते हों आपकी गैर मौजूदगी में, इस वक्त वो किसी और के साथ कनेक्टेड हों। ये इंसान ना इसको समझ आ चुकी है, या बोल दो कि इसकी बुद्धि, इसका दिमाग जो है ना वो फ्रेश हो चुका है अच्छी तरह से ठीक है, आपने कर दिया है फ्रेश अच्छी तरह से। तो इस इंसान को समझ आ चुका है कि आपका लवर एक ही होता है, आपका प्यार करने वाला बंदा या जो मुखलिस इंसान होता है वो एक ही ज़िंदगी में एक ही बार आता है, जिससे आपको। और एक बात और बताऊं मैं आपको, देखो ये पर्सन ना मुझे क्यों कांटेक्ट करेंगे आपसे, अगर हम बात ये करें तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ एक तो रीयूनाइट होना चाहते हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि ये पर्सन मे बी आप अगर ना भी बोलो ना इनको,
जैसे अगर आप इनको इंटरेस्ट ना भी दिखाओ ना, या देखो ना 10 ऑफ कप्स, आप अगर बोलो ना द मून, आप अगर इनसे चीज़ें छुपाओ, आप अगर इनसे दूर भागो, आप इनसे छुप भी जाओ ना कहीं, आप इंटरेस्ट नहीं भी दिखाओ ना इनको, या अपना लव या अपना इमोशन इनको ना भी दिखाओ, तब भी ये इंसान अब पीछे हटने वाला नहीं दिख रहा मुझे। जैसे ढीठ नहीं होता, एक बंदा ढीठ बन जाता है, वो ढीठ बन के आपके पीछे रहेगा कि नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, कुछ भी कर लो मैंने नहीं जाना, या मैं नहीं जाऊंगी, दैट्स इट। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, मैंने नहीं जाना, मुझसे गलती हो गई, अभी कुछ भी करो लेकिन ठीक है मुझे माफ़ कर दो, या जो भी है मैं नहीं रह पा रहा। क्योंकि इस इंसान को एक चीज़ भली भांति समझ आ चुकी है, बहुत अच्छी तरीके से समझ आ चुकी है कि ये नहीं रह सकते आपके बगैर। दिक्कत ये है कि ये पर्सन को समझ आ चुकी है कि ये आपके बगैर नहीं रह पाएंगे, नहीं रह सकता, मैं नहीं रह सकता। इन्होंने बड़ी कोशिश की है, ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं की। ठीक है, फीलिंग्स को भी बहुत छुपाया, आपसे बहुत दूर रहने की कोशिश की, अगर आप चुप थे तो खुद भी रहे, बट इनसे लग रहा है, इन्हें लग रहा है कि यार मैं नहीं रह पाऊंगा इस बंदी के बगैर या इस बंदे के बगैर, मेरे से हो नहीं रहा। पर मैं ऐसा नहीं है कि मैं पागल हूँ, या मैं नफसियाती हूँ, या मैं पता नहीं, मतलब बहुत बर्डन फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरे से हो नहीं पा रहा, मेरे से हो नहीं पा रहा। मुझे पता नहीं क्यों, पता नहीं, आई डोंट नो, मुझे ये एनर्जीज इतनी ज़्यादा इस पर्सन की पिक हो रही है, मैं बेचैन सी हो गई हूँ। मतलब जैसे ये वाला कार्ड निकला है ना, मैं बहुत, मेरे अंदर बेचैनी सी हो गई है। जैसे होता है ना कि हर जैसे कोई इंसान बहुत बेचैन हो और वो कहीं से आपको ऐसे ढूंढ रहा है, ऐसे अपनी ज़िंदगी में कोई जो कमी है उसको ढूंढ रहा है कि देखो घर है, इतना बड़ा महल है, ये देखो पीछे सामने महल है, जैसे राजा महाराजा की तरह की ज़िंदगी। जो एक राजा महाराजा क्यों इतना बड़ा बर्डन उठा के जाएगा, जबकि उसका महल है, उसके तो काम करने वाले उसके आसपास बहुत हैं, लेकिन वो फिर भी बर्डन फील कर रहा है, अकेलापन फील कर रहा है, बहुत अधूरापन फील कर रहा है। तो उसको लग रहा है कि शायद मैं ये बर्डन, ये तकलीफ़, ये पेन और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी। ठीक है, जैसे कोई प्रिंसेस है जिसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है सिवाय आपके, और ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन आपके साथ रीयूनाइट तो होना ही चाहते हैं, इनको आपके साथ एक फैमिली भी चाहिए, हार्मनी। लुक एट दिस, ये डे ड्रीमिंग भी बहुत करते हैं इस तरह से, हमारी फैमिली है, हम दोनों कहीं जा रहे हैं घूमने, तो हमारे बच्चे भी हमारे साथ। इन्होंने तो ख्वाबों ख्यालों में बच्चे भी पैदा कर लिए भाई। ये कांटेक्ट और क्यों करना चाहते हैं इनके, और कुछ चीज़ देखते हैं क्या चल रहा है और इनके दिल में, दिमाग में, और कुछ नेक्स्ट एक्शन इनका कब तक होगा, कब तक कांटेक्ट करेंगे। नाइट ऑफ सोर्ड्स बहुत जल्दी करेंगे, बहुत जल्दी, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स बहुत जल्दी वाला एक्शन होता है। मैंने कहा ना कि वो बंदा बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा है, उससे रहा ही नहीं जा रहा है, उसको लग रहा है उसकी मजबूरी है। आपको कांटेक्ट करना इस पर्सन की सबसे बड़ी मजबूरी है, यूँ समझ लो। इस पर्सन को आपकी आदत हो चुकी है, इनकी मजबूरी बन चुके हो आप, ये रह नहीं पा रहे आपके बगैर। वो जो आपने एक स्टैंडर्ड एक बना लिया है ना, क्वीन ऑफ कप्स वाला जो लव और प्यार जो आपने दिया है, वो स्टैंडर्ड वो कोई और तोड़ नहीं सकता, उस जगह पर कोई पहुंच नहीं सकता। इस इंसान को पता है कि अगर मैंने कांटेक्ट नहीं किया या फिर रीच आउट नहीं किया, नहीं गया, नहीं बात की, तो नहीं रह पाऊँगा। ये देखो एक इंसान जो यहाँ पे कितना, ये देखो मतलब इतना दुखी क्यों है ये इंसान, है ना। पेंटिकल है, पैसा है, ये दुखी क्यों है, कुछ सोच रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहा है, बर्डन फील कर रहा है। हालांकि हो सकता है कि अगर ये कांटेक्ट आपको करे तो आप इंटरेस्ट ना दिखाओ, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। हो सकता है कि आप इनमें इंटरेस्ट ना दिखाओ, आप क्लियरली बोल दो जी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे अब नहीं चाहिए हो, मुझे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर काम करना है और मुझे तुम नहीं चाहिए हो। आप में से काफ़ी सारे लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं, अब आपने अपना लव देना अब खुद को शुरू कर दिया है, ठीक है। मैं यहाँ पर आपकी रीडिंग नहीं कर रही हूँ। आप कुछ लोग बोलेंगे जी हमें नहीं चाहिए, ये बंदा दफ़ा हो जाए, भाड़ में जाए, ऐसा है वैसा है, ये है वो है। तो देखो आपकी मैं बात कर ही नहीं रही हूँ ना, यहाँ पर आपको चाहिए या नहीं चाहिए वो बात नहीं हो रही है, इस इंसान को आप चाहिए हो, बात यहाँ ये हो रही है। एनी हाउ वो करेगा कोशिश, आप इनको धुतकारो, इनको ये देख रहे हो क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आप इनको कुछ भी, इनको पता है
कि आपके बहुत ही मुश्किल टफ आपका रवैया, आपका बिहेवियर, आपका बहुत टफ बिहेवियर इनको बर्दाश्त करना पड़ेगा। हो सकता है कि आप इनको काट खाओ कि क्यों आए हो, दफ़ा हो जाओ, लेकिन इनको पता है आपका बिहेवियर कैसा रहेगा इनके साथ, लेकिन उसके बावजूद भी इनको आना है भैया, क्योंकि वो मजबूरी है इनकी, ये नहीं रह पाएंगे। इतना कदर ये पर्सन अब फेडअप हो चुका है अपनी एनर्जी से, फीलिंग्स से, और ये नहीं रह पा रहा दूर, क्योंकि कनेक्शन ही कुछ ऐसा है, चाहे ट्विन है, चाहे आप दोनों का सोल टाई है, कनेक्शन ही कुछ ऐसा है, बहुत हायर लेवल सोल कनेक्शन है। तो ये नहीं, कैसे मुश्किल है बहुत इस इंसान के लिए। हालांकि आप हो सकता है कि आप इनको बोल दो नहीं मुझे बात नहीं करनी है, या मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और ये इनको पता भी अच्छी तरीके से कि आप इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे। आप हो सकता है इनको धुतकार दो, आप हो सकता है बहुत ही हार्श किस्म के सवाल करो, उल्टे सीधे सवाल करो, बदतमीज़ी करो, लेकिन आप इनको बोलोगे मुझे नहीं करना बात। लेकिन फिर भी ऐसा भी दिख रहा है जैसे ये पर्सन अब गिव अप नहीं करना चाहते आपके ऊपर। हो सकता है इनको कुछ खोना पड़ जाए, या देखो एक अटका हुआ है बंदा, हैंग्ड मैन अटका हुआ है। अच्छा एक बात और बताऊं, देखो ऐसा मत समझो कि ये इंसान मजबूर है, ठीक है। इस इंसान के हाथ में, ये इंसान यहाँ पे देख रहे हो, ये ताला खोल के, ये हालांकि ये लटका हुआ है, चाबी है इसके पास, ठीक है। चाहे तो एक पैर इसका यहाँ, सिर्फ एक पैर बंधा हुआ है, चाहे तो ये ऊपर से थोड़ी कोशिश करके अपने आप को इस चीज़ से बाहर निकाल सकता है, लेकिन उसको नहीं निकालना। मैजिशियन आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रही है ये पर्सन, या इस पर्सन को लगता है आपने इनके ऊपर पता नहीं क्या मैजिक कर लिया है, जादू टोना कर दिया है, क्या कर दिया है। देखो 3 ऑफ कप्स एंड डेथ की एनर्जी है। हो सकता है आपको पाने के लिए, आपको हासिल करने के लिए इस पर्सन को कुछ खोना भी पड़े, अपने दोस्त खोने पड़े, अपने लोग खोने पड़े, या कोई ऐसी चीज़ जो इनके लिए बहुत कीमती है, पैसा रुपया, या कुछ भी ऐसी चीज़ जो इनको शायद सेक्रीफाइस करनी पड़े। डेथ की एनर्जी है, तो ये शायद उसके लिए भी अब रेडी हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स, ये उस कॉन्फ्लिक्ट के लिए रेडी हैं जो लोग इनके पीछे करेंगे बिकॉज ऑफ यू। 2 ऑफ कप्स, तो ये है वो पर्सन जो आपको कांटेक्ट करेंगे या करना चाहते हैं। कब तक करेंगे? मुझे लगता है कि बहुत जल्दी होगा, अनएक्सपेक्टेड भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जर्नल रीडिंग है तो मैं टाइम फ्रेम क्या बताऊँ, बट मुझे ऐसा लगता है जैसे 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये पर्सन आप में से काफ़ी सारे लोगों को इनका कांटेक्ट आएगा, ठीक है। चाहे आप नो कांटेक्ट में हो या चाहे आप लेस कांटेक्ट में हो, इनका कांटेक्ट आपको 1 हफ्ते के अंदर अंदर आएगा, ठीक है। लेट्स सी, कुछ अगर कहना चाहते हैं, मैं ऐसा, अच्छा मुझे आज गाइडेंस भी देखनी है आपके लिए, ठीक है। गाइडेंस के कार्ड भी देखेंगे। वी हैव बीन टुगेदर फॉर अ लाइफ टाइम, तो ये पर्सन को आपके साथ लाइफ टाइम गुजारनी है भाई, वो फैसला कर चुके हैं। आवर लव इज़ इटर्नल सॉरी, ये फैसला कर चुके हैं। मुझे नहीं लगता मुझे और मैसेजेस भी लेने चाहिए। आई विश वी कुड बी टुगेदर फॉर एवर, इस पर्सन की सबसे बड़ी विश है, ख्वाहिश है कि आप दोनों एक साथ हमेशा रहो। आई नीड स्पेस, तो ये पर्सन को कुछ स्पेस चाहिए, मे बी उन लोगों से स्पेस चाहिए जिन लोगों से मैंने कहा ना कि डेथ की एनर्जी और 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो लोग इनको कान भरते हैं, तो ये उनसे भी स्पेस ले रहे हैं कि भाई मुझे स्पेस दे दो, मुझे सोचने दो मुझे क्या करना है। तुम लोगों के चक्कर में मैं अपना बंदा या बंदी नहीं खो सकता, ऑलरेडी मैं उसको खो चुका हूँ या खो चुकी हूँ, ठीक है। यू आर माइन फॉर एवर एंड एवर, तुम मानो या नहीं मानो, हम तुझको उठा कर ले जाएंगे, ये कुछ ऐसा ही बोलने वाले हैं भाई, पता नहीं करने वाले हैं। So let me see some guidance. ओके, तो गाइडेंस देख लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर सारा स्पेस जो है वो आपके लिए साफ़ कर लिया है। मैं 3 कार्ड्स देखूँगी, 2 कार्ड्स निकालूंगी और एक बॉटम एनर्जी होगी, ठीक है। आप लोग चाहो तो तीनों कार्ड देख लो, चाहो तो आप एक कार्ड पिक कर सकते हैं, ठीक है ना। ये बॉटम एनर्जी है, इसमें है इमोशंस आर रनिंग हाई,
तो पहला जो कार्ड है, अगर आपने पहला कार्ड पिक किया है, आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस क्या है जी? द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। ये वाला कार्ड ना मेरे सेकंड चैनल पर मैं अभी भी रीडिंग करके आई हूँ, उसमें भी यही गाइडेंस के लिए कार्ड आया था। हो सकता है आपने वो वाली रीडिंग भी देखी है, तो यहाँ पर भी आपको वही कहा जा रहा है, वही गाइडेंस दी जा रही है कि आप जो भी सोच रहे हो या जो भी आपके माइंड में चल रहा है, जो भी आपने पूछा है, जो टफ साइकिल था आपका कनेक्शन का, जो भी टफ साइकिल था वो अब एंड हो चुका है, ख़त्म होने वाला है। चाहे आपकी लव लाइफ में हो, चाहे जर्नल लाइफ में हो, आपके करियर में हो, ठीक है। लुक एट द बिगर पिक्चर। आपको ये भी बोला जा रहा है कि इमोशनली चीज़ों को मत सोचो, क्योंकि बॉटम एनर्जी में है, क्योंकि इस वक्त हो सकता है कि आप ना थोड़ा इमोशनल भी हो रहे हो, या फिर अपने आप को लेकर भी इमोशनल हो रहे हो, ठीक है ना। तो लुक एट द बिगर पिक्चर। हो सकता है समटाइम लाइफ में अगर कोई रिस्क लेने से हमें कुछ अच्छा मिल सकता है, तो क्यों ना हम वो बड़ी पिक्चर देखें। लुक एट द बिगर पिक्चर। फुल मून इन सैजिटेरियस में है, यहाँ पर फुल मून कैप्रिकॉर्न में है, ठीक है। यहाँ पर सुपर मून की एनर्जी है, ठीक है। तो जो भी लाइफ में कर रहे हो, छोटा मोटा मत सोचो, कुछ बड़ा सोचो, कुछ बड़ा करके दिखाओ। जो भी आपका सवाल था, आई होप कि आपको उसका आंसर मिल गया होगा, क्योंकि देखो हर किसी के अलग सवाल होगा, हर किसी ने कार्ड पिक किया होगा, उसके माइंड में अलग ही सवाल चल रहे होंगे। उसी हिसाब से आपको यहाँ पर गाइडेंस को देखनी है, ठीक है। जिस हिसाब से आपने सवाल किए ना, उसी हिसाब से आपने इस गाइड को देखना है, ठीक है ना। सो अगर आप जैसे लेट्स से अगर आप कोई शॉप खोलना चाह रहे हो, कोई बिज़नेस करना चाह रहे हो, आपको दिखता है यार होगा कि नहीं होगा, तो आपसे कहा जा रहा है कि लुक एट द बिगर पिक्चर। जो टफ साइकिल था तुम्हारी ज़िंदगी में वो एंड हो चुका, अब कामयाबी ही कामयाबी है, डोंट वरी। तो रिस्क लेने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, ग्रुप नंबर 2 एन से लेकर जेड तक हैं आपके इनिशियल्स। लेट्स सी अगर आपने ये वाला कार्ड पिक किया है, डेक पिक की है, so let's see who will contact you soon and why। कौन आपको बहुत जल्दी कांटेक्ट करेंगे या करेंगा या करेंगी क्यों करेंगे, वजह क्या है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और आपके लिए हम लास्ट में जो है वो गाइडेंस भी देखेंगे, ठीक है। मोनोलॉजी से देखूंगी आज, और इनके मैसेजेस भी देखेंगे। अगर ये कुछ कहना चाहते हैं तो क्या कहेंगे। लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग। ये वाला जो वैसे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है ना, ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, बहुत खूबसूरत लगता है। ये किस तरह से वो पैटर्न बन के और वो ऊपर दिल तक जा रहा है, तो कुछ चेंज आ रहा है। किसी पर्सन की थॉट्स में आपको लेकर चेंज आ रहा है। कोई एयर साइन हो सकता है, लीब्रा, जिम्नाई, एक्वेरियस, कोई एयर साइन हो सकता है जो आपको कांटेक्ट करना चाह रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। जिनका आपसे बात किए हुए काफ़ी अरसा हो गया, आप दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की है। कोई अनएक्सपेक्टेड आपको कांटेक्ट कर सकता है। जो भी ये पर्सन है, जो भी आपको कांटेक्ट करेंगे ना, कोई अनएक्सपेक्टेडली करेगा, अचानक से। हो सकता है कि आपके माइंड में, आपके जहनो गुमान में भी ये चीज़ ना हो, और ये इंसान अचानक आपको आउट ऑफ नोवेयर अचानक से आपके सामने आ जाएं, अचानक से आपको कांटेक्ट करें, अचानक से आपसे मिलने के लिए आ जाएं, बिकॉज दे मिस यू। ये वो पर्सन भी हो सकते हैं जिनके साथ आपका सेपरेशन चल रहा है, या थोड़े दिन के लिए आप दोनों की मुलाकात कहीं पर हुई थी, उसके बाद आप सेपरेट हो गए थे। हो सकता है कोई न्यू पर्सन हो, आप लोग कहीं मिले थे या थोड़े दिन के लिए आपने कहीं सोशल साइट पर कहीं बात की थी, उसके बाद आप दोनों काफ़ी टाइम के लिए, लंबे टाइम के लिए अभी तक चुप हो, वो भी चुप हैं, आप भी चुप हो, सेपरेशन में हो, ठीक है, दूर हो गए। सेपरेशन मीन्स के बात नहीं हो रही है, ठीक है ना, काफ़ी लंबे समय से आप लोगों की बात नहीं हो रही है, तो ये आपको कांटेक्ट अचानक कर सकते हैं। और एक बात और भी दिख रही है, आपके कोई पुराने फ्रेंड, आपके कोई कॉलेज के, स्कूल के फ्रेंड्स हो सकते हैं जो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, जिनसे मिले हुए काफ़ी अरसा हो चुका है। ओ माय गॉड, लुक एट दिस केमिस्ट्री एंड पैशन। कोई ऐसा पर्सन भी आपको कांटेक्ट कर रहा है अनएक्सपेक्टेडली। इस पर्सन के दिल और दिमाग में काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर केमिस्ट्री है, पैशन है। कोई वाटर साइन भी हो सकता है पर्सन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, और बहुत जल्दी कोई मैसेज और कम्युनिकेशन आपके पास है। कोई ट्रैवल, मतलब यूँ समझ लो वो कम्युनिकेशन अभी रास्ते पर है। और रास्ते पर क्यों है, यानी कोई आपके बारे में अभी सोच रहा है कि कांटेक्ट करना चाहिए मुझे, नहीं करना चाहिए, कहीं वो मुझे गलत तो नहीं, मुझे पता नहीं, ऐसा भी लग रहा है। यहाँ पर कन्फ्यूजन की एनर्जी है,
ठीक है। ये देखो ग्लासेस में भी ये पर्सन ग्लासेस पहनते हो या ग्लासेस पहनना इनको शौक हो, या आप इस वक्त ग्लासेस पहन के देख रहे हो रीडिंग मेरी या सुन रहे हो। वीनस, ये आपको कोई ऑफ़र देना चाहते हैं मगर इनका किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ये वो पर्सन है, मे बी इनका किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ये आपको ऑफ़र देना चाहते हैं पर सामने वाला बंदा आपको ऑफ़र इनसे नहीं दिलवाना चाह रहा। ऐसा दिख रहा है जैसे कोई टेंडर या कोई ना आपको कोई बड़ी ऑफ़र देने जा रहा है। चेंज, व्हील ऑफ फॉर्चून, चेंज, जिससे आपकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। कोई करियर को लेकर भी ये ऑफ़र दिख रही है। मुझे नहीं पता आप लोग अलग अलग कोई काम करते हो, कहाँ ऑफिस वर्क कर रहे हो, जॉब करते हो, क्या करते हो मुझे नहीं पता, पर कहीं ना कहीं तो ये ऑफ़र आ रही है। कोई तो आपसे कांटेक्ट करना चाह रहा है किसी वर्क को लेकर, पर उनको कोई कंफ्यूज कर रहा है कि तुम्हें ये काम इसको सौंपना चाहिए, नहीं सौंपना चाहिए, क्या ये कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, या कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। तो ऐसी कश्मकश में है। बट डोंट वरी, ये करेंगे, आपको ऑफ़र आप ही को देंगे, ठीक है। और अगर वो प्लेटोनिक देखा जाए, मतलब जनरल लाइफ की अगर आपकी बात की जाए, तो हो सकता है आपको शिफ्टिंग भी करनी पड़े इसी सिलसिले में, घर चेंज करना पड़े, जगह चेंज करनी पड़े, ठीक है, ये भी दिख रहा है। और अगर मैं रोमांटिकली बात करूं तो कोई ऐसा पर्सन जो आपकी उसके साथ भला की केमिस्ट्री है, ठीक है। पैशन बहुत ज़्यादा है इस पर्सन को आपके लिए, मतलब अट्रैक्टेड आपकी तरफ ये बंदा या बंदी, पर्सन जो भी है, बहुत ज़्यादा है। बट ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, बट नॉट इन द रॉन्ग वे, ठीक है। मतलब वो चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि वो आपको डराना नहीं चाहते बेसिकली। मतलब जैसे वो ना अपनी इमेज आपके सामने ख़राब नहीं करना चाह रहे, कि हो सकता है कि उनका बात करने का या उनका चीज़ों को बोलने का, उनका अपना लव एक्सप्रेस करने का, या उनका लव लैंग्वेज ऐसा हो, चेंज हो, और मे बी आप उनको गलत ना समझो कि यार, क्योंकि पैशन बहुत ज़्यादा है, तो ये आपको ना मतलब ऐसे थोड़ा सब्र से, तहम्मुल से और सोच समझ के आपकी तरफ आएंगे, और सोच समझ के कोई आपके लिए कोई फ़ैसला, मतलब आपसे बात करेंगे, सोच समझ के आपको कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। कोई ऐसा पर्सन है, बाय द वे आपका सोलमेट हो सकते हैं, आपका मिरर सोल है ये पर्सन जो भी है, ठीक है। सो ये कंफ्यूज्ड है, इसीलिए शायद कि ये सोच रहे हैं कि आपसे कैसे बात की जाए, कैसे शुरुआत की जाए, आप बात को समझोगे या कहीं इनको बात को उल्टा ना समझ लो, ठीक है ना। कहीं आपको ऐसा लगे कि मुझे सिर्फ तुम्हारे लिए पैशन है, या मैं सिर्फ फिज़िकल होना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, ऐसा नहीं है। तो वो चीज़ों को बड़े ही सोच समझ के आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, मतलब बहुत ही धीरे धीरे आपके साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, और बहुत सोच समझ के, जल्दबाजी नहीं करना चाहते, और आपको डराना नहीं चाहते, या आपके दिल में कोई गलतफहमी पैदा नहीं करना चाहते। मे बी आप इनको गलत समझो, क्या पता ये आपके बॉस हों, पता नहीं, ऐसा लग रहा है मुझे। अच्छा, यहाँ पर ना एक बात और भी दिख रही है, क्योंकि बॉटम में ना ये एनर्जी थी कॉन्फ्लिक्ट की, और ये वीनस ऑफ़र की, ट्रिगर्स। ऐसा हो सकता है जैसे मैंने पहले कहा कि ये आपको ऑफ़र देना चाहते हैं पर कोई इनको देना नहीं चाह रहा, ठीक है। कोई कॉन्फ्लिक्ट है किसी के साथ इनका, कोई इनके बीच में आड़े आ रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने आपको ऑफ़र दी थी पर शायद वो तरीका गलत था, जिस तरह से इन्होंने आपको कोई ऑफ़र दी थी, आपको लगा कि यार इन्होंने आपको ट्रिगर कर दिया, आपको बुरा लगा बहुत इनका ऑफ़र करने का तरीका। आपने बोला होगा कि अगर तुम्हें मुझसे कोई मतलब लव था, या मुझे मतलब तुम क्या समझते हो, तुम मुझे ऐसी वैसी औरत समझते हो, या ऐसा वैसा तुम मुझे समझती हो, ठीक है, तुम मुझे ऐसे, मतलब मैं कोई तुम्हारा गुलाम हूँ या मैं तुम्हारी गुलाम हूँ, तुम मुझे इस तरह से कैसे बात करते हो। एक्चुअली उनका मकसद ऐसा नहीं था, आपने शायद थोड़ा गलत समझ लिया। तो इस इंसान को ना इन्होंने आपको ट्रिगर कर दिया एक्चुअली, और आप दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट रहा, और आप दोनों बात आपने करना बंद कर दी। तो इन्होंने ऑफ़र आपको शायद गलत तरीके से नहीं दी थी, बट वो रिग्रेट कर रहे हैं कि ऐसे शायद नहीं देना चाहिए था। गलती हो गई, मसले खड़े हो गए।
बात सही करने जा रहे थे लेकिन गलत हो गई इस इंसान से, तो वो फिर से एक चांस लेना चाहते हैं बात करने का, आपसे कांटेक्ट करने का, बट वो कंफ्यूज्ड हैं कि आप किस तरह से अब उनको सोचोगे। पता नहीं, आपके दिल में तो ऑलरेडी इनके लिए कुछ आप मतलब वो विलन बन गए आपकी नज़र में इनको लगता है मैं विलन बन गया हूँ इसकी नज़र में, अब पता नहीं है मेरे साथ और कैसे रिएक्ट करेगी या करेगा। तो थोड़ा सा कांटेक्ट करने में ना हिचकिचा रहे हैं ये पर्सन। लेट मी सी क्यों कांटेक्ट करना चाहते, थोड़ा और टैरो से भी देखते हैं। ये तो मुझे ओवरऑल एनर्जीज दिख रही हैं। हाँ देखो, 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, किंग ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स। हु इज दिस पर्सन? ओह यार, दे लव यू। किंग ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स। देखो, तरीका इस इंसान का शायद सही नहीं था, मैं उस चीज़ को एग्री करती हूँ। शायद इन्होंने, इनका तरीका आपको ये लेकर, आपको लेकर ये बहुत ज़्यादा इनसिक्योर भी रहते हैं, या इन्होंने ऐसी इनसिक्योरिटी दिखाई, उससे क्यों बात कर रही हो या ऑनलाइन क्यों थी, तो आपने इनको ज़रा टॉक्सिक समझ लिया। आपने सोचा कि यार ये तो रेड फ्लैग है, ये तो टॉक्सिक बंदा है, ये तो अभी से मुझ पर पाबंदियाँ लगा रहा है, मेरी मर्ज़ी में किसी से भी बात करूँ। तो कोई ऐसी इनकी चीज़ जो आपको ट्रिगर कर गई। शायद इनका तरीका गलत था, बट इंटेंशंस गलत नहीं थी, वो आपको प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे। आपने सोचा पता नहीं मुझे बच्चा समझता है क्या। पता है क्या, एक बात और बताऊं, ये जो पर्सन है ना, आपसे कांटेक्ट करना भी चाह रहे हैं, बट इनको लगता है, इनकी विश हो आप, विश फुलफिलमेंट, जैसे एक विश होती है ना, ख्वाहिश होती है, ठीक है, आपसे कांटेक्ट करना, आपसे बात करने की इनकी बहुत बड़ी एक विश है कि आप इनके साथ हो, ठीक है। आप ये लव बहुत करते हैं आपसे, इमोशनली बहुत कनेक्टेड फील करते हैं आपके साथ, बट समहाउ ये पर्सन जो हैं, इनको ऐसा लगता है विद दिस 4 ऑफ पेंटिकल कि आप, या 9 ऑफ वॉन्ड्स, आप ना पलट भी सकते हो। जैसे मे बी श्योरिटी नहीं है इस इंसान को आपकी तरफ से। इनको लगता है अगर आपको कोई और पसंद आ गया तो आप इनको मना कर दो, तो आप इनको फिर बहुत दुख होगा, तकलीफ़ होगी, तो कहीं ना कहीं दिमाग इनका अटका हुआ है। इनको लगता है कि देखो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप बोलोगे क्या मतलब है, मैं कोई ऐसा बंदा हूँ या मैं कोई ऐसी बंदी हूँ जो मैं इधर उधर मुंह मारती फिरती हूँ या मुंह मारता फिरता हूँ, क्या सोचते हो मेरे बारे में। देखो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, लेकिन इस इंसान को ऐसा लगता है कि शायद आप, हो सकता है आपको कोई मुझसे और अच्छा पसंद आ गया या पसंद आ गई, तो क्या पता आप इनको छोड़ के उनकी तरफ हो जाओगे। तो आपको लेकर ये श्योर नहीं है और आपको खोना भी नहीं चाहते, क्योंकि ये पर्सन इमोशनली अपने आप को आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड भी फील करते हैं। और अट्रैक्शन तो है ही, सो डैट ये आना तो चाहते हैं आपकी तरफ, बट इनको लगता है कि कुछ गलत ना हो जाए, बस मतलब ये बंदी या बंदा जो भी है मेरे लिए कुछ गलत ना सोचे, या मुझे गलत सोच कर ये पलट जाए। इनको बेसिकली शायद आप पर भरोसा नहीं है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा गार्डेड अप भी रहते हो। आप इस वक्त ऐसा लग रहा है जैसे कि, थोड़ा सा और कार्ड्स देख लेते हैं, या एम्प्रेस, वाओ, ओह 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स एंड एम्प्रेस। यहाँ पर जो एम्प्रेस से देख रहे हो, यहाँ पे छोटा बेबी भी है। ये पर्सन आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहते, बेबी चाहते हैं। और ये एम्प्रेस अपना सर का जो ताज है वो इस बेबी के इधर उधर रखा हुआ है इसने। हाँ देखो, यहाँ पे आपको पता नहीं नज़र आ रहा है, नहीं, छोटा सा ताज रखा हुआ है इस बेबी के सर पे। तो ये बेबी जैसे प्रिंसेस होती है ना, ऐसे होगी आप दोनों के लिए, बेबी गर्ल और अ बेबी बॉय, बट एक प्रिंस या प्रिंसेस के जैसा होगा।
तो ये इंसान आपके साथ बहुत आगे की प्लानिंग करके बैठे हुए हैं। एम्प्रेस, 2 ऑफ कप्स। सोल कनेक्शन तो मुझे पहले भी दिखा था, मैंने आपसे बोला था, बट ऐसा भी दिख रहा है कि ये म्यूचुअल फीलिंग्स हैं आप दोनों की एक दूसरे के साथ। बट समहाउ शायद ये पर्सन आपको लेकर थोड़ा कॉन्फिडेंस फील नहीं करते हैं, दैट्स वाई जो चीज़ें आप दोनों के बीच हुई अनएक्सपेक्टेडली, जो ये चाहते नहीं थे वैसा हुआ। मतलब मे बी आप इनको थोड़ा गलत समझ रहे हो, या ये तो है ही पता नहीं औरों से भी बात करता है, हालांकि ऐसा नहीं होगा, लेकिन आप गलती से इन्होंने शायद आप इनका आपको, मतलब मैं कैसे समझाऊं यार, जैसे ये आपसे कहना तो कुछ और चाहते थे, हो कुछ और गया। आपके लिए ये कुछ पॉजिटिव सोच रहे थे और आपके लिए कुछ अच्छा करना चाहते थे, आपको खुश करना चाहते थे, आपको कुछ बोलना, बट इनका तरीका शायद सही नहीं था और वो तरीका आपको ट्रिगर कर गया। और अब ये सोच रहे हैं कि अब चीज़ों को दोबारा सही कैसे करूं। आपको बाय द वे ये बहुत मतलब ये आपको एक लिटरली एक प्रिंसेस की तरह ही देखते हैं, मतलब एक प्रिंसेस नहीं, क्वीन, एम्प्रेस की तरह। और ये एक बेबी भी चाहते हैं आपके साथ बाय द वे, या ये आपके बच्चों के ऑलरेडी फादर या मदर हैं और आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं बच्चे की खातिर या आपकी खातिर, बहरहाल चीज़ों को पैचअप करना चाहते हैं, चीज़ों को अब चाहते हैं कि रफ़ा दफ़ा कर। दोनों देखो ना, 2 ऑफ कप्स है ना, म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, प्यार दोनों को है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस आज बहुत दिख रहा है मुझे, वाटर एनर्जी बहुत है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं, बट वाटर एनर्जी बहुत है। कब तक कांटेक्ट करेंगे, अगर ये पर्सन कांटेक्ट करेंगे भी तो, क्योंकि अभी तो मुझे इनकी एनर्जीज़ में थोड़ा सा कन्फ्यूजन दिख रहा है, तो लेट मी सी कब तक कांटेक्ट करेंगे। क्वीन ऑफ सोर्स करना तो अभी ही चाहते हैं कि जैसे अभी के अभी मैं कांटेक्ट कर लूँ, लेकिन क्वीन ऑफ सोर्स थोड़ा डरते हैं आपसे। क्वीन ऑफ सोर्स के इनको पता है आप इनको ना पता नहीं क्या ही कर दोगे आप। जैसे फर्स्ट वाले ग्रुप में भी थोड़ी ऐसी एनर्जी आई है क्वीन ऑफ सोर्स वाली, तो कब तक कांटेक्ट करेंगे, लेकिन ये करेंगे आपको कांटेक्ट। मुझे लग रहा है जैसे आप ना ऐसे दूरबीन पकड़ के एस ऑफ कप्स बहुत जल्दी करेंगे। देखो जैसे आप दूरबीन पकड़ के बस इंतज़ार में हो, तू आ बेटा, तू मुझे कांटेक्ट कर तो सही, फिर मैं तुझे बताती हूँ मैं क्या चीज़ हूँ। ऐसे इनको पता है आप, ये आपने इनको नहीं छोड़ना, ठीक है। ये देखो एस ऑफ कप्स, बट फिर भी ये आएंगे तो सही, कांटेक्ट तो करेंगे, ठीक है। यहाँ पे बटरफ्लाइज हैं, कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रही है आप दोनों के कनेक्शन में, एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग दिख रही है मुझे आप दोनों के कनेक्शन में। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पर मुझे बिल्कुल नो कांटेक्ट में दिख रहे हैं, ये उनके लिए रीडिंग हो सकती है जो लोग नो कांटेक्ट में हैं। बाय द वे ये वो पर्सन भी हो सकते हैं जो आप, कुछ लोगों के लिए, मैं सबकी बात नहीं कर, देखो ना यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोग देख रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी इनके साथ मैरिड हैं, ठीक है, ये आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट हो सकता है। और एक ग्रुप यहाँ पर मुझे और भी दिखा है, अगर ये वाला कार्ड नहीं आता था ना तो मैं ये नहीं बोलती थी, ये एस ऑफ कप्स, ठीक है। अभी ये कार्ड आ गया है तो मैं एक बात और उन लोगों के लिए बता दूं कि ये पर्सन कोई न्यू भी हो सकते हैं, बिल्कुल फ्रेश न्यू ब्रांड न्यू पर्सन, जो कुछ ही टाइम हुआ है आप दोनों का एक दूसरे से बात करे हुए, और ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। और कुछ इन्होंने ऐसी गलती थोड़ी कर ली है बीच में, बट वो उस गलती को सुधारना चाहते हैं, सुधारने के लिए दोबारा आपको कॉन्टेक्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन ये 1 महीना लेंगे अभी भी, ये बता दूँ मैं, ठीक है। 15 दिन या 1-1.5 महीना लेंगे ये। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 11 खुद ही गिरा है ये। एम्परर, ओ माय गॉड, ये पर्सन तो फैमिली चाहता है भैया, एम्परर भी दिखा दिया, एम्परर एंड एम्प्रेस, मैरिज, फैमिली, या फिर अपनी फैमिली से आपको मिलवाना चाहते हैं, फैमिली को बताना चाहते हैं आपके बारे में। कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है दया, और यहाँ तो बहुत बड़ी गड़बड़ दिख रही है मुझे। लेट मी सी, कुछ कहना चाहते हैं आपको, कोई मैसेज देना चाहते हैं, उसके बाद हम गाइडेंस भी देखेंगे आपके लिए, ठीक है। तो मेरे साथ ही रहिएगा। यू हैव टू बी पेशेंस, तो ये पर्सन कहना चाहते हैं थोड़ा सा पेशेंस रखो। आई डोंट वॉन्ट टू वेट एनी लॉन्गर, प्लीज़ बी माइन, तो ये पर्सन आपको अपना बनाना चाहते हैं। आई एम टायर्ड ऑफ रनिंग, तो ये पर्सन अगर इस रिश्ते से भाग रहे थे ना, भाग भाग के थक चुके हैं अब, ये अब भागना नहीं चाहते। आवर लव विल नेवर चेस टू एक्सिट, ये पर्सन अब
भाग भाग के ना थक चुके हैं। इनको लगता है कि लव तो हमारा ख़त्म होने से रहा, तो फिजूल में क्यों ही भागूं, मतलब मैं क्यों भाग रहा हूँ, ठीक है, अपनी इस एनर्जी से, इस इमोशन से मैं क्यों भाग रहा हूँ। ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है बाय द वे। आई नीड टू सॉर्ट थिंग्स आउट फर्स्ट बिफोर आई कैन कम टू यू। तो कुछ चीज़ें हैं शायद इनको सॉर्ट आउट करनी है, उसके बाद ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे। अब वो क्या चीज़ें हो सकती हैं, इनकी पर्सनल लाइफ में कुछ हो सकता है। इस वक्त शायद ये इस वक्त अवेलेबल नहीं है, तभी मैंने आपसे कहा था नाउ इज़ नॉट द टाइम, तभी मैंने आपसे कहा था कि 1 से 1.5 महीना ये लेंगे आपको कांटेक्ट करने में। अब अगर आप इतना वेट नहीं कर सकते हो तो बेशक मत करो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ये तो जनरल रीडिंग है, ठीक है। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। तो अभी हम चलेंगे और आपके लिए गाइडेंस देखेंगे। ओके, तो अब हम आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं, मगर उससे पहले ना ये वाला जो कार्ड है ये मैं दोबारा से पढ़ लेती हूँ। ये मैंने इसको थोड़ा सा शायद गलत पढ़ लिया था, फिर आप लोग कमेंट में मेरी इंग्लिश भी सही करते हो। एक्सिट सॉरी, सीज टू एक्सिट। मैं मीरा जी हो गई हूँ आजकल। हाँ, सीज टू एक्सिट। हम दोनों के इस लव का कभी भी खात्मा नहीं हो सकता, वजूद ख़त्म नहीं हो सकता इस लव का, इस प्यार का, ठीक है। तो ये मैंने क्लियर कर दिया है। फिर ही अब हम आगे चलते हैं, वरना फिर बहुत सारे लोग जो है ना वो हमारी इंग्लिश सुधारने के लिए बैठे रहते हैं। मतलब ये है कि आप दोनों का जो, इनको ऐसा लगता है, आपके जो भी ये पर्सन है, कि आप दोनों का जो कनेक्शन है, आप दोनों का जो लव है, उसका वजूद कभी ख़त्म नहीं हो सकता, ठीक है। तो फिर फ़ायदा ही क्या है इतना भागकर इस चीज़ से भागने का। तो क्यों ना कोई मसले का हल निकाला जाए और इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को ख़त्म किया जाए, या इस गलत फहमी को जो हम दोनों के बीच है इसको ख़त्म किया जाए, ठीक है। तो अब चलते हैं, आपके लिए गाइडेंस लेते हैं। आप ऐसा करोगे कि आप यहाँ पर 2 कार्ड में निकालूंगी, चाहो तो दोनों ले लो, चाहो तो कोई एक पिक कर लो, ठीक है। फिर बॉटम की एनर्जी भी हम साथ में ही देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि भाई बॉटम में क्या है। बॉटम में है अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। तो आप दोनों के या तो कनेक्शन में नो कांटेक्ट बहुत जल्दी होने वाला है, एक नया रोमांटिक साइकिल स्टार्ट होने वाला है, या जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि कोई फ्रेश पर्सन हो सकता है, तो ये कोई फ्रेश पर्सन की एंट्री भी हो सकती है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला कार्ड है अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। तो यहाँ पर आपको, आपने जो भी सवाल किया है, जो भी आपने अभी सवाल किया और आपने फर्स्ट वाला कार्ड पिक किया है, तो इसका मतलब देखो, सम टाइम ऐसा होता है कि हमारे आसपास के लोग हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, हमारे माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, बजाय इसके कि हम हमेशा लेते रहते हैं ना उनसे, हमेशा हम बोलते हैं हमें दो दो, बस देते जाओ, हमारी हमारे बस हमें ना खिलाते जाओ, देते जाओ, हम कभी वापस पलट कर उनको नहीं देते हैं। पता नहीं क्यों हम गलत लोगों पे अपना प्यार, अपना टाइम, अपना वक्त सब कुछ इन्वेस्ट कर देते हैं, सही लोगों को हम कहीं साइड पे कर देते हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि उन सही लोगों को पहचानो, अब टाइम आ चुका है देने का, उन लोगों को जो आपके लिए सही हैं, जो आपके मुखलिस हैं, ठीक है। बजाय इसके कि आप लेते जाओ उन मुखलिस लोगों से, अब उनको देने का टाइम है, और जो लोग आपके साथ मुखलिस नहीं हैं उनको साइड पे लगाओ। और जिन्होंने सेकंड वाला कार्ड यहाँ पर पिक किया था ना, ये वाला होल्ड योर विजन, देखो आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है, आपको ये गाइड किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, मतलब इन कार्ड्स के थ्रू आपको बताया जा रहा है कि चाहे लोग आपको ना अपने लक्ष्य से या अपने मकसद से कितना भी भटकाने की, समझाने की कोशिश करें, आपने मुस्तकिल मिजाजी के साथ अपने इस जो भी आपका नज़रिया है ना उस पर कायम रहना, या जो भी आप काम करना चाह रहे हो या जो भी आप काम कर रहे हो, ठीक है ना, उसके ऊपर आपने, चाहे कितनी मुश्किल सिचुएशन है, सूरत हाल कितनी भी मुश्किल और तवील है, बड़ी लंबी सूरत हाल है, बहुत लंबा इंतज़ार है, बहुत लंबा इंतज़ार किया है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट आपको अभी जो यहाँ पर गाइड किया जा रहा है कि हार नहीं माननी है, अभी भी आपने उसको टाइम देना है, थोड़ा टाइम और सही, लेकिन मुस्तकिल मिजाजी के साथ, बिल्कुल एक क्लियर अपने माइंडसेट के साथ उस चीज़ पर बरकरार रखो, उस पर काम करो, उस प्रोजेक्ट पर काम करो, आपको कामयाबी मिलेगी और ज़रूर मिलेगी, ठीक है।
तो उस चीज़ से आपने भटकना नहीं है। ठीक है, आपको यहाँ पर ये बात बोली जा रही है, यूनिवर्स की तरफ से एडवाइस ये दी जा रही है। चाहे आपने किसी भी हवाले से सवाल किया हो, रोमांटिकली किया हो, रिलेशनशिप के हवाले से किया हो, या आपने अपनी जॉब या करियर के हवाले से किया हो, बिजनेस के हवाले से आपने गाइडेंस मांगी है, तो आपसे कहा जा रहा है कि लोगों की बातों में मत आओ, अपने आप को मजबूत रखो, मुस्तकिल मिजाजी के साथ काम करो, आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।